दोस्तों, आईएएस ऑफिसर सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि ये पावर, रिस्पेक्ट और करियर ग्रोथ का सिंबल है। लेकिन ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि आईएएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है और प्रमोशन का पूरा सिस्टम कैसा है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, स्टार्टिंग सैलरी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक की पूरी जर्नी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग सैलरी की। आईएएस ऑफिसर की बेसिक पे होती है 56,100 रुपए प्रति महीना, लेकिन इसके साथ जुड़ते हैं एचआरए, डीए और ट्रैवल अलाउंस। इन सबको जोड़ दें तो एक नए आईएएस ऑफिसर की कुल सैलरी लगभग 70,000 रुपए से 80,000 रुपए के बीच हो जाती है। और हाँ, इसके साथ गवर्नमेंट हाउस और ऑफिशियल व्हीकल जैसी फैसिलिटीज अलग से मिलती हैं। यानी करियर की शुरुआत में ही सैलरी और पर्क्स का कॉम्बिनेशन काफी आकर्षक होता है। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद सबसे पहले उन्हें भेजा जाता है ट्रेनिंग पर। ये ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में, जो लगभग 24 महीने तक चलती है। इस ट्रेनिंग में ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक पॉलिसी, लीडरशिप और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में सिखाया जाता है। यानी प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों तरह की तैयारी होती है, ताकि ऑफिसर अपने पहले पोस्ट के लिए पूरी तरह तैयार हो। ट्रेनिंग के दौरान ही ऑफिसर्स को एक स्टाइपेंड यानी सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद उनकी पहली पोस्टिंग होती है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी एसडीएम या असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में। एसडीएम का काम होता है किसी एक सब डिवीजन की लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट एक्टिविटीज को संभालना। यानी ये पहला मौका होता है जब एक नए आईएएस ऑफिसर को लोगों से सीधा जुड़कर काम करने का अवसर मिलता है। अब सैलरी की बात करें तो इस समय उनका बेसिक पे होता है 56,100 रुपए, लेकिन अलाउंसेस और पर्क्स मिलाकर इनकी सैलरी 70,000 रुपए से 80,000 रुपए तक पहुंच जाती है। और इसके साथ ही उन्हें मिलता है गवर्नमेंट रेजिडेंस, ऑफिशियल व्हीकल और सपोर्ट स्टाफ, जो एक आम नौकरी में मिलना मुश्किल है। यानी ट्रेनिंग के बाद ही आईएएस ऑफिसर को इतनी रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जिससे उनका करियर एक मजबूत शुरुआत करता है। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रमोशन सिस्टम टाइम बाउंड होता है। यानी ऑफिसर को हर कुछ सालों में नई जिम्मेदारी और बड़ा पद मिलता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आईएएस ऑफिसर की प्रमोशन जर्नी। पहला स्टेप, 1 से 4 साल के बीच इस समय आईएएस ऑफिसर काम करते हैं सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, एसडीएम या असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में। ये उनके करियर का बेस होता है। दूसरा स्टेप, 5 से 8 साल के बीच प्रमोशन के बाद ऑफिसर बनते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एडीएम। यहाँ उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तीसरा स्टेप, 8 से 12 साल के बीच ऑफिसर पहुँच जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम या कलेक्टर के पद पर। ये आईएएस ऑफिसर का सबसे ज्यादा पहचान वाला और लोकप्रिय पद माना जाता है। चौथा स्टेप, 16 से 18 साल के बीच अब ऑफिसर बनते हैं डिविजनल कमिश्नर, जो पूरे एक डिवीजन का प्रशासन देखते हैं। पांचवा स्टेप, 20 साल से ज्यादा का अनुभव के बाद इस समय ऑफिसर को मिलती है स्टेट गवर्नमेंट में बड़ी जिम्मेदारियां, जैसे सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी। छठा स्टेप, 25 से 30 साल के बीच ऑफिसर पहुंच सकते हैं स्टेट की हाईएस्ट पोस्ट यानी चीफ सेक्रेटरी तक। सातवां और सबसे ऊंचा स्टेप, 30 साल से ज्यादा का अनुभव के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर पहुंच सकते हैं सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर सबसे ऊंचे पद कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया तक। तो दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की प्रमोशन जर्नी साफ दिखाती है कि कैसे एक युवा एसडीएम से शुरू करके वही ऑफिसर देश का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की करियर जर्नी में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम बनना एक बहुत बड़ा मुकाम होता है। डीएम बनने का मतलब होता है कि ऑफिसर अब पूरे डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन संभाल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, डीएम बनने में कितना समय लगता है? एवरेज समय होता है लगभग 8 से 12 साल। ये समय ऑफिसर के परफॉर्मेंस, सीनियरिटी और वैकेंसीज पर भी डिपेंड करता है। यानी अगर ऑफिसर जल्दी से अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और कंसिस्टेंटली काम करते हैं, तो उन्हें थोड़ी जल्दी डीएम बनने का मौका मिल सकता है। और अगर सीनियरिटी और वैकेंसीज कम हो तो ये समय थोड़ा लंबा भी हो सकता है। डीएम बनने के बाद ऑफिसर की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू कलेक्शन, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और पब्लिक ग्रीवेंसेस सभी उनके कंट्रोल में आते हैं। तो दोस्तों, ये वो स्टेज है जहां आईएएस ऑफिसर को असली लीडरशिप और अथॉरिटी मिलती है। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की सैलरी सिर्फ एंट्री लेवल पर ही नहीं, बल्कि करियर के हर स्टेज में बढ़ती रहती है। आइए इसे समझते हैं लेवल वाइज 7वें वेतन आयोग के अनुसार। लेवल 10 एसडीएम असिस्टेंट कलेक्टर, प्रारंभिक स्तर। बेसिक पे 56,100 रुपए। कुल सैलरी लगभग 70,000 रुपए से 80,000 रुपए के बीच। भूमिका, करियर की शुरुआत, फील्ड पोस्टिंग, फाउंडेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग के साथ एसडीएम तक। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर को इसके अलावा और फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे बंगला, गाड़ी, कुक, माली और कई बेनिफिट्स। इन सब पर हम वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। अब लेवल 12 एडीएम डीएम 8 से 10 साल बाद। बेसिक पे बढ़कर 78,800 रुपए हो जाता है। कुल सैलरी 1 लाख रुपए से 1,30,000 रुपए के बीच पहुंच जाती है। भूमिका, अब ऑफिसर की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। डिविजनल कमिश्नर, स्टेट सेक्रेटरी 16 साल बाद। बेसिक पे बढ़कर 1,18,500 रुपए हो जाता है। कुल सैलरी
लगभग 1,50,000 रुपए तक पहुंच जाती है। भूमिका: ऑफिसर अब डिविजनल कमिश्नर या स्टेट सेक्रेटरी जैसे सीनियर पोस्ट पर काम कर सकते हैं। सीनियर रोल्स 16 से 20 साल बाद। बेसिक पे 1,44,200 रुपए। टोटल सैलरी 1,80,000 रुपए से 2,20,000 रुपए के बीच। भूमिका: इस लेवल पर ऑफिसर्स को मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स का सुपरविजन और पॉलिसी मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं। ये एडवांस्ड लेवल है 20 से 28 साल बाद। बेसिक पे 1,82,200 रुपए से 2,05,400 रुपए। टोटल सैलरी 2 लाख रुपए से 2,50,000 रुपए के बीच। भूमिका: ऑफिसर्स अब बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव और नेशनल स्टेट पॉलिसी डिसीजंस में शामिल होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी 30 से 32 साल बाद। बेसिक पे 2,25,000 रुपए फिक्स्ड होती है। टोटल सैलरी अलाउंसेस सहित 3 लाख रुपए से 3,50,000 रुपए तक पहुंचती है। भूमिका: ये सबसे उच्च पद है, सभी पर्क्स और रिस्पेक्ट के साथ हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों, ये सैलरी ग्रोथ दिखाती है कि आईएएस ऑफिसर का करियर सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल ग्रोथ में भी शानदार है। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की करियर जर्नी का सबसे ऊंचा मुकाम होता है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये पद पूरे देश के सबसे सीनियर सिविल सर्वेंट का होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी की बेसिक पे होती है 2,25,000 रुपए प्रति महीना। ये सिविल सर्विसेज में मिलने वाली सबसे बड़ी सैलरी है। दोस्तों, ये 7वां वेतन आयोग के अनुसार था। 8वां वेतन आयोग आने के बाद सैलरी 2 गुनी हो जाएगी। लेकिन बात सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलता है ऑफिशियल रेजिडेंस, सिक्योरिटी कवर, स्टाफ व्हीकल और लाइफ टाइम पेंशन। इसके अलावा उनका इन्फ्लुएंस इतना होता है कि वे सीधे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को एडवाइस करते हैं। यानी कहा जा सकता है आईएएस ऑफिसर की पूरी जर्नी का सबसे प्रेस्टिजियस और पावरफुल पड़ाव यही है कैबिनेट सेक्रेटरी का पद। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की सैलरी तो हमने देख ली, लेकिन असली लग्जरी और कंफर्ट तो उनके पर्क्स और फैसिलिटीज में छिपा है। चलिए जानते हैं आईएएस ऑफिसर्स को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहले उन्हें मिलता है गवर्नमेंट बंगलो। डिस्ट्रिक्ट या पोस्टिंग के हिसाब से ये बंगलो काफी बड़ा और वेल फर्निश्ड होता है। दूसरा, ऑफिशियल व्हीकल और ड्राइवर। ऑफिसर के पास हमेशा एक सरकारी गाड़ी और ट्रेन्ड ड्राइवर होता है जो हर समय उनके साथ रहता है। तीसरा, सपोर्ट स्टाफ। घर और ऑफिस दोनों जगह काम में मदद के लिए कुक, पियोन और सिक्योरिटी गार्ड्स दिए जाते हैं। चौथा, फ्री यूटिलिटीज यानी बिजली, पानी और फोन बिल पर सरकार का खर्च। पांचवा, मेडिकल फैसिलिटीज। ऑफिसर और उनके परिवार के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाती है, चाहे सरकारी अस्पताल हो या निजी। छठा, डोमेस्टिक और फॉरेन टूर्स। ऑफिशियल काम के लिए यात्राएं करने पर उनका पूरा खर्च सरकार देती है। और सबसे खास, लाइफ टाइम पेंशन और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायर होने के बाद भी आईएएस ऑफिसर्स को रिस्पेक्ट, अलाउंसेस और गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। यानी दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की जिंदगी सिर्फ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मिलता है एक सिक्योर और कंफर्टेबल जीवन भी। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की सबसे खास बातों में से एक है उनका टाइम बाउंड प्रमोशन सिस्टम। यानी यहाँ प्रमोशन सिर्फ रिकमेंडेशन या लक पर नहीं, बल्कि एक तय समय पर परफॉर्मेंस के साथ मिलते हैं। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेज, जूनियर स्केल। ये शुरुआती 4 साल का समय होता है। ऑफिसर यहाँ एसडीएम या असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में काम करते हैं। दूसरा स्टेज, सीनियर टाइम स्केल। 4 साल पूरे होने पर ऑफिसर को ऑटोमेटिकली ये प्रमोशन मिलता है। इस समय सैलरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों बढ़ जाते हैं। तीसरा स्टेज, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। लगभग 9 साल बाद ऑफिसर को ये ग्रेड मिलता है, जहां वे एडीएम या डेप्यूटी सेक्रेटरी जैसे पदों पर काम करते हैं। चौथा स्टेज, सिलेक्शन ग्रेड। लगभग 13 साल की सर्विस के बाद ये प्रमोशन मिलता है। ऑफिसर अब बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स निभाते हैं। पांचवा स्टेज, सुपर टाइम स्केल। 16 साल की सेवा के बाद ऑफिसर डिविजनल कमिश्नर या स्पेशल सेक्रेटरी बन सकते हैं। छठा स्टेज, अबव सुपर टाइम स्केल और एपिक स्केल। 20 साल से ज्यादा अनुभव के बाद ऑफिसर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच जाते हैं। सातवां स्टेज, कैबिनेट सेक्रेटरी स्केल। ये आईएएस ऑफिसर की अंतिम और सबसे प्रतिष्ठित पोस्ट होती है, जहां सैलरी 2,25,000 रुपए के साथ अलाउंसेस भी मिलता है और देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो दोस्तों, आईएएस में प्रमोशन सिस्टम इतना साफ और निश्चित है कि मेहनत करने वाला हर ऑफिसर एक दिन देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंच सकता है। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर का करियर सिर्फ एक जिले या राज्य तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसी जर्नी होती है जो डिस्ट्रिक्ट से शुरू होकर देश की हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी तक पहुंच सकती है। शुरुआत में एक आईएएस ऑफिसर स्टेट काडर में काम करता है। वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एसडीएम, फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम और बाद में डिविजनल कमिश्नर जैसे पदों पर नियुक्त होते हैं। लेकिन यहीं तक सफर नहीं रुकता। कुछ सालों की सेवा के बाद आईएएस ऑफिसर्स को मौका मिलता है स्टेट सेक्रेटेरिएट या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने का, जैसे कि सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी,
या चीफ सेक्रेटरी बनना। अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टिंग की। कई IAS ऑफिसर्स डेप्यूटेशन पर दिल्ली में सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में काम करने जाते हैं, जहां वो डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। और सबसे ऊंचा पद होता है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो पूरे देश के सिविल सर्विसेज का हेड होता है। यानी एक IAS ऑफिसर का करियर पाथ डिस्ट्रिक्ट से शुरू होकर स्टेट, फिर पूरे नेशन तक फैल जाता है। इसीलिए कहा जाता है IAS सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक जीवन भर की लीडरशिप जर्नी है। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि IAS ऑफिसर की जर्नी कितनी शानदार होती है। स्टार्टिंग सैलरी भले 56,100 रुपए से शुरू होती है, लेकिन प्रमोशन के साथ ये पहुंचती है देश की सबसे ऊंची पोस्ट तक, कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसकी सैलरी होती है 2,25,000 रुपए प्रति माह। लेकिन असली बात सिर्फ सैलरी नहीं है। IAS ऑफिसर्स को जो रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर और नेशन बिल्डिंग में रोल मिलता है, वो किसी और जॉब में नहीं मिलता। हर प्रमोशन सिर्फ पद नहीं बढ़ाता, बल्कि जिम्मेदारी, इन्फ्लुएंस और लोगों की सेवा करने का मौका भी बढ़ाता है। इसीलिए कहा जाता है IAS ऑफिसर सिर्फ नौकरी नहीं करता, वो देश की दिशा तय करता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। और ऐसे ही पावरफुल सिविल सर्विसेज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। IAS की ट्रेनिंग कैसी होती है जानने के लिए ये वीडियो देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।